पिता तुल्य सभी आर्य समाज के सभी अधिकारीगण और हमारे लखन जी। लखन जी से बहुत लंबे काल से मेरा परिचय नहीं था, लेकिन इनका जन्मदिन था, तो उस समय आपसे मेरी बात हुई, मैंने शुभकामनाएँ दी। मेरा भी इनसे 1 दिन पहले जन्मदिन था, तो उस समय मैं इनसे जुड़ा। हालाँकि आपकी गतिविधियाँ मैं देखता रहता हूँ, वर्षों से शायद 6 साल से मैं आपकी गतिविधियाँ देख रहा हूँ। भारतवर्ष में आप घूम-घूम करके प्रचार आदि करते हैं। आप ऋषि दयानंद के सच्चे भक्त लगते हैं और होना भी चाहिए, आवश्यकता भी है आज देश को। तो मेरा जो विषय है आज का, राष्ट्र की दिशा और दशा को लेकर के आपसे चर्चा करूँगा। उपदेश तो देना नहीं चाहता, लेकिन चर्चाएँ करूँगा और हम सबकी जब चर्चा होगी तो उसमें अगर किसी को लगता है, तो वो अपनी बात रख सकता है और कहीं मेरी बात किसी को गलत लगे तो बाद में मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी सुधार करूँगा। लेकिन मेरा जो एक अपना चिंतन है, मैं उस अपने चिंतन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सबकी अनुमति है और मैं अपनी बात को रखता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी। राष्ट्र को आज जो आवश्यकता है क्रांति की, रेवोल्यूशन की, विचारों की, चाहे हम वो किसी भी प्रकार से उसको करें। एक होता है कि हम आमने-सामने बैठें, अगर वो समय हमारे पास नहीं है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में है, जिस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी के 2 फ़ायदे होते हैं और 2 ही नुकसान होते हैं। वो हमारे जीवन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी होती है और वही हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। तो जो हितकारी है उसको ग्रहण करना हमारा है, क्योंकि कहते हैं ना, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऐसे ही जो गलत है उसको दूर कर देना चाहिए और जो सही है उसको तुरंत हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमारी हमारी प्रवृत्ति है हमारे जनों की। हम ऋषि दयानंद के भक्त हैं, ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। आज जरूरत है भारतवर्ष को युवाओं की और युवाओं के साथ-साथ में जिनके पास अनुभव है उनकी। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अनुभव और नॉलेज दोनों हैं, उसी व्यक्ति की समझ पैदा होती है। और जिस व्यक्ति के पास अनुभव और नॉलेज नहीं होता है, उसके पास समझ नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद की समझ नहीं होती है, वो राष्ट्र की दिशा और दशा पर काम नहीं कर सकता। इसलिए जरूरत है कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा और दिशा और दशा को लेकर के जो चर्चा हमारी होने वाली है, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन की जो समझ है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बहुत लंबे काल तक बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी समझ पैदा नहीं हो पाती है। वो समझ पैदा कभी किसी के छोटेपन में भी हो जाती है और किसी को पूरा लंबा काल बीत जाता है, तब भी उसकी समझ पैदा नहीं होती है। लेकिन हम उस समझ को पैदा करने वाले आर्यत्व, जो हमारे वेद संस्कृति है, हमारी धर्म संस्कृति है, हमारी वेद विद्या है, हमारे उपनिषद है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें परंपरा, हमारी जो धरोहर है, अगर उस धरोहर का हम सदुपयोग करते हैं और उस धरोहर को हम जीवन के साथ जोड़ देते हैं, तो वो शायद हमारी समझ को पैदा करने में सहयोगी होता है। जिस राष्ट्र की दिशा ठीक ना हो, वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। जिस राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों ठीक ना हो, वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। अगर माँ की एक दिशा होनी चाहिए और उस माँ की दिशा अगर नहीं है, तो वो माँ जो पैदा करने वाले राष्ट्र के लिए है, जो पैदा करने वाली संतानें हैं, जो राष्ट्र की एक भविष्य है, जो एक संभावनाएं हैं, वे उस माँ के अंदर मृत हो जाती। वहीं से हमारी दिशा शुरू होती है, वहीं से हमारी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। एक गुरु अपने शिष्य का निर्माण एक दिशा से ना करे, एक उद्देश्य से ना करे, एक राष्ट्र भक्ति से ना करे, केवल उसे कर देना है, इतना करता है, तो वो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। उसकी दिशा कहीं ना कहीं भ्रमित है। आज बहुत सारे गुरुकुलों की, बहुत सारे स्कूलों की, बहुत सारी पाठशालाओं की दिशा भ्रमित है। वो पढ़ा रहे हैं वेद के नाम पर, वो पढ़ा रहे हैं शिक्षा के नाम पर। बहुत सारे आर्य जगत में आप देखते होंगे पौराणिक गुरुकुल चल रहे हैं,
मैं खुद भागवत आचार्य नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है जी। मुनि जी आवाज आ रही है? मुनि जी आ जी, आ जी, आ जी, आ जी। आ गई आवाज? आ रही, आ रही, ठीक। जी। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो राष्ट्र की आवश्यकता है, आज गुरुकुलों की जो दिशा है और दशा है, दोनों में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। इसलिए आपको कहीं से आचार्य पैदा नहीं हो पा रहे हैं, कहीं से आदर्श पुरुष नहीं हो पा रहे हैं, कहीं से स्नातक जो निकलते थे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, वे कहीं न कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। समाज में जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का अगर आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, किसी व्यक्ति, संस्था या किसी पशु का अगर उसका प्रयोग नहीं है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर परंपराएं नहीं हैं, तो आपकी जो वेदों की जो परंपराएं थी, जो शाखाएं थी, वे नष्ट क्यों हुई? उसका कारण है कि कहीं न कहीं हमने उन परंपराओं को जीवन में धारण नहीं किया, इसलिए वो चली गई। हम बोलते तो रहे, हमने अपनी वाणी से बहुत बोला, लेकिन वे चीजें तब तक हमारे जीवन से नहीं जुड़ पाई, तब तक हमने अपने जीवन के साथ में उसको जोड़ा नहीं। शायद अगर हम ऋषि दयानंद की एक बात को स्वीकार कर लेते, हम उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करते, क्योंकि जो व्यक्ति समय देता है वही जुड़ता है। जो समाज को समय देता है, जो माता पिता को समय देता है, जो आज की इस टेक्नोलॉजी को समय देता है, वो जुड़ जाता है। यानी जो व्यक्ति जिसको समय देता है वो उसका है। अब हमने समय जब सबसे ज्यादा आज की युवा पीढ़ी ने दिया है इस फोन को। इस फोन को समय देने के कारण वो आपका नहीं रहा, आपके माता पिता का नहीं रहा, आपके माता पिता की सेवा नहीं करता है, आपके माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं न कहीं अपने आप को अलग कर लिया है। ये भूमिका है माता पिता की, ये भूमिका है शिक्षकों की, ये भूमिका है उन गुरुओं की, जिन गुरुओं के ऊपर ये दायित्व है कि राष्ट्र की कुछ निर्माण करना है। अगर वे व्यक्ति इसका ध्यान नहीं रखते हैं, अगर वो माता पिता, वो गुरुजन, वो भाई जिनके ऊपर ये दायित्व है राष्ट्र के, उनको अंदर जो निर्माण करने का है, वो तब होगा जब वो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। आज उपदेश की आवश्यकता नहीं है, आज आवश्यकता है जीवन के जो उपदेश से सिखाने की। आज आवश्यकता है कि आपका जीवन, आपका शरीर, आपके मन की स्थिति वो बनी रहे कि जिससे बच्चा जैसे ही आपको देखे और देख करके वो कहे कि मुझे ऐसा बनना है। वही वास्तव में उपदेश है, वही सार्थक उपदेश रहेगा। हमारे गुरुजन ये किया करते थे कि वो अपने आप को बड़ा साध करके रखते थे, वो अपने आप को बड़ा नियम और संयम से रखा करते थे, तो उनका जो प्रभाव था वो हमारे जीवन में आज भी है। क्यों है? क्योंकि उन गुरुओं ने हमें ये पता है कि इनका अस्तित्व कितना विशेष है, इनकी भूमिका कितनी विशेष है। अगर मां अपनी भूमिका निर्धारित ना करे, अगर पिता अपनी भूमिका को निर्धारित ना करे, अगर गुरु अपनी भूमिका को निर्धारित ना करे, गुरु शिष्य की जो भूमिकाएं हैं वो भूमिकाएं सुनिश्चित नहीं होंगी, तो राष्ट्र नहीं बच सकता। और आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी आ गई है, सब सुरक्षित है ना, अभी नहीं है। उस बीजेपी की जो बात करते हैं आप, उस बीजेपी के साथ में वो बीजेपी एक विचार है, उस विचार को भी जन्म देने का काम अगर कोई कर सकता है वो आर्य समाज कर सकता है, ऋषि दयानंद के लोग कर सकते हैं। लीडर का काम कोई कर सकता है, राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं वे आर्य समाज के लोग होते हैं, ऋषि दयानंद के लोग होते हैं, एक आर्य परंपरा के लोग होते हैं, वे वेद विद्या के लोग होते हैं जिनके अंदर जीवन में समाहित है। आज आवश्यकता बहुत है। हिंदुत्व हिंदुत्व तो हिल रहा है, हिंदुत्व हिंदुत्व बहुत हो रहा है, लेकिन अगर आप धरातल पर काम करके देखेंगे तो धरातल पर आज भी काम उतना नहीं हो रहा है जितना आपको सुनाया जा रहा है। उसमें हमारी कमी है। हम किसी
सरकार को दोष नहीं देते। सरकार तो आपके अस्तित्व से है। अगर आर्यजन इकट्ठे हो जाएं, एक आवाज बोले, तो कौन सरकार आपका साथ न दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संघीय शक्ति संगठन में ही शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास संगठन नहीं, वो व्यक्ति नहीं। जिसके पास संस्था के पास लोग नहीं, वो संस्था खत्म हो जाती है। क्योंकि जरूरत अगर आज आवश्यकता है तो इन 5 उंगलियों की आवश्यकता है, क्योंकि इन 5 उंगलियों से ही आप किसी को पकड़ सकते हैं। आप एक उंगली का प्रयोग करें, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है गुरु की, जो गुरु की भूमिका है उसे निभाना चाहिए। आवश्यकता है उस मां की, जिस मां से संभावनाएं पैदा हो रही थी, जो मां से एक भविष्य का निर्माण हो रहा था, वो कहीं न कहीं लुप्त हो रहा है। हम बहुत सारे शिविरों का आयोजन करते हैं, हम बहुत सारे वेबिनारों का प्रयोग तो करते हैं। ये जरूरत है, क्योंकि हम कहीं न कहीं अगर अपने लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो उस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और आज आप देख रहे होंगे आर्य समाज में वे ही लोग बचे हैं जिनके बाल सफेद हो चुके हैं। आप कहीं भी देखिए, पूरे भारतवर्ष की आर्य समाजों में देखिएगा तो आपको युवा पीढ़ी बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं। मैं हर आर्य समाज में जाने का अवसर मिलता है, और वो अगर पीढ़ी खत्म हुई तो हम आने वाली पीढ़ी को जो देना चाहते हैं वो कैसे देंगे? क्योंकि परंपराएं तो तब चलती हैं जब उसको लेने वाला कोई हो। परंपराएं तो तब जीवित रहती हैं जब उसको ग्रहण करने वाला, श्रद्धा वाला व्यक्ति पैदा हो। अगर हम श्रद्धा वाले व्यक्ति को पैदा नहीं कर पाए तो हम राष्ट्र को दिशा नहीं दे सकते। जो आज दिशा और दशा जो राष्ट्र की हो रही है, आप देख रहे होंगे कि अंदर ही अंदर चल रहा है। इतना अंधकार, अंधविश्वास पैदा हो रहा है। कहते हैं कि जिस देश में पौराण रहेंगे उसमें पाखंड रहेगा। अगर जिस देश में वेद विद्या हो तो वहां पाखंड नाम की कोई चीज रह ही नहीं सकती। लेकिन आज आवश्यकता है उस वेद विद्या को पुनः गुरुकुलों के अलावा स्कूलों में स्थापित करने की, जिन स्कूलों में आज आपको दिखाई दे रही है अंग्रेजी परंपरा। बाहर के लोगों में देखते हैं तो वो बड़े जीवन को धारण करते हैं और अपने जीवन को वैसा बनाते भी हैं, लेकिन अपने भारत की बड़ी ही विडंबना है कि हमारे पास धरोहर है, हमारे पास संपत्ति है, और उस संपत्ति का महत्व हम नहीं समझ रहे हैं। हमें ऋषि दयानंद ने इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है, इतनी सोच अच्छी विकसित हमारी करी है ऋषि दयानंद ने, लेकिन हमने आज तक काम करने का प्रयास किया ही नहीं है। आज आवश्यकता है काम करने की। दुनिया में 2 ही प्रकार से काम होता है, धार्मिक और राजनीतिक। अपनी धार्मिकता को इतना बढ़ा दो कि वो हर जगह गूंजे, जिससे लोग श्रद्धा से, भावनाओं से टूट करके आपके साथ जुड़े। दूसरी ताकत काम करती है राजनीतिक। राजनीति में आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो परंपराएं हैं, उनको जीवित रखने का काम राजनीति सत्ता जरूर करती है। प्लेटो बहुत बड़ी बात कहते हैं। प्लेटो कहते हैं अगर धार्मिक लोग सक्रिय नहीं होंगे तो अधार्मिक लोगों के द्वारा धार्मिक लोगों पर शासन किया जाता है, और वो शासन आपके जीवन के लिए ऐसा शासन होता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने आप को जागरूक करने की आवश्यकता है, कि अपने जीवन से हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है, वो इतना प्रभावित हो कि वो व्यक्ति आपसे तत्काल जुड़ने का प्रयास करे। और मैं ऐसा देखता हूं उत्तराखंड में मैं काफी सक्रियता कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। तो मैंने देखा कि अगर हमने कुछ बात बोली है तो वो तत्काल आपसे जुड़ता है। और वो जुड़ता क्यों है? उन बच्चों के साथ जो हमने शिविर किए हैं, वे शिविरों के बाद भी बच्चे और उनके माता पिता आज भी जुड़े हुए हैं। क्यों? उसका कारण है उन्हें हमने जो उपदेश दिए हैं वो जीवन से देने का प्रयास किया है। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझ करके उसका पालन करने की।
हमें आवश्यकता है उस राष्ट्र के लिए जिस राष्ट्र की आप कल्पना करते हैं। आप कहते हैं कि राष्ट्र हमारा सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, अभी बहुत दूर है उससे। उसके लिए आर्यत्व को जगना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसी माताओं को, अपने वीरों को, अपने पुत्रों को बलिदान करना पड़ेगा। आवश्यक है कि हम जैसे जो युवा हैं उनको अपनी इच्छाएं मार करके राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है कि भारतवर्ष में जब जब क्रांति आई, जब जब परिवर्तन दिखा, वो कहीं न कहीं आपकी युवा पीढ़ी ने ही किया। आपकी युवा पीढ़ी ही आप हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शरीर से बूढ़ा हो गया है तो वो बूढ़ा हो गया, नहीं। जो मन से अभी भी जवान है, जो मन से अंदर उसके विचार पैदा होते हैं, जिसके हृदय में अभी भी प्रेरणा मिलती है, और जो अभी भी राष्ट्र का, समाज का, ऋषि दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति आज भी युवा है। ये भले ही सफेद हो गए हों, ये भले ही किसी व्यक्ति के उड़ गए हों, वो व्यक्ति आज भी जवान है अगर वो परंपराओं का निर्माण करता है तो। अपने जैसे एक पैदा कर दिया तब भी आपका काम 100% होगा। डॉक्टर धर्मवीर जी की बात है, वो कहा करते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी काम नहीं हो रहा है, जब मैं विद्यार्थी था। मैंने कहा गुरुजी काम नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा? कि भले आदमी, सीधी सी बात है, काम करने वाले कितने? बोले एक। और काम करने वाले जब एक हैं और आपने किसी एक को परिवर्तन कर दिया तो कितना काम हुआ? बोले 100%, 100% काम हुआ। मैंने हाँ जी। तो आप निराशा ना हो कि काम नहीं होगा, आप निराशा ना हो कि काम नहीं हो रहा है, परंतु अपने आप को प्रतिदिन ऐसे तैयार करें, अपने आप की जो रात्रि है उस रात्रि को संकल्प करें कि कल मुझे नया करना है। क्योंकि हर दिन आपका नया है और आप हर दिन ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ नया करना है तो राष्ट्र का काम होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि जो चल रहा है वही चलने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रतिदिन आपने शत्रु को भी देखा होगा, जब वो उसे हार हो जाती है, उसको पकड़ा जाता है, तो वो नई नीति बनाता है, नई नीतियों के द्वारा काम करता है। इसलिए आज आर्य समाज को नई नीतियों के द्वारा काम करने की आवश्यकता है। आर्य समाज को साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा काम करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्र की रक्षा होगी। जो राष्ट्र की एक दिशा जा रही है उस दिशा में परिवर्तन करेंगे आप। अब दिशा में परिवर्तन आपने किया तो उसकी दशा भी अच्छी हो जाएगी, उसकी दशा इतनी गजब की हो जाएगी आपकी कल्पना नहीं कर सकते। आज की दी हुई दिशा आपके 10 से 15 साल आपको आगे ले जाने वाली होती है। आपने आज जो काम किया है, जो अपने लखनलाल जी हैं, आज इन्होंने एक नींव गाड़ दी है कि ये जो ऑनलाइन की परंपरा है, एक जो जूम के माध्यम से जो परंपरा इन्होंने डाल दी है, ये कहीं न कहीं व्यक्ति को प्रेरित करेगी, और प्रेरित करेगी तो ये पूरे भारतवर्ष में वेबिनार ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बीज ही नहीं डाला, जिस व्यक्ति ने उसको उसमें भूमि में डाला ही नहीं है, वो अंकुरित कैसे होगा? वो अंकुरित नहीं होगा तो वो वृक्ष कैसे बनेगा? और वो वृक्ष नहीं बनेगा तो वो फल कैसे देगा? इसलिए आवश्यकता है कि ऐसी भूमि का चयन करें और उस भूमि में उस बीज की भी चयन करने की आवश्यकता है। उस भूमि और बीज को दोनों का संयोग करवाइए, और संयोग करवा करके आप कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपको एक बहुत लंबे काल के बाद एक वृक्ष दिखाई देगा जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे होंगे, और वे फल आपके राष्ट्र की, आपकी समाज की दिशा और दशा में परिवर्तन करेंगे, अवश्य होगा। लेकिन अगर हम नींव ही न रखें, लेकिन हाँ, हम अगर उस बीज को अंकुरित करने के लिए उस भूमि को ही ना दें, वो उस बीज को केवल पानी में रख करके और बाहर निकाल के ही रख दें, तो वो धीरे धीरे थोड़ा अंकुरित तो होगा, उस पर पत्ते तो आएंगे, वो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता, वो कभी भी उस पर फल नहीं आ सकते। इसलिए जरूरत है उस भूमि की, जरूरत है उस माँ की, जरूरत है उस शिक्षक की, जरूरत है उस व्यक्तित्व की जिसकी आज आवश्यकता है।
आपने एक यू टर्न लिया, वो यू टर्न आपके भविष्य का होता है, वो यू टर्न आपके जीवन के परिवर्तन का होता है, यू टर्न वो आपकी संस्कृति को आगे ले जाने वाला होता है। यू टर्न आपके जीवन में जितना जल्दी आ जाए, जितने जल्दी आपकी समझ पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूं हम राष्ट्र का काम कर पाएंगे, मैं समझता हूं हम राष्ट्र को एक दिशा दे पाएंगे। अन्यथा हम बहुत सारे काम ऐसे करते रहेंगे। आज मोदी जी ने 200 वर्ष के, जो आपके महर्षि दयानंद जी को 200 वर्ष हो रहे हैं, उसमें मोदी जी ने भी कहा है, भारत मंत्रालय से भी यह आपको छूट मिली हुई है कि आप पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम कीजिए। उसका जो मंत्रालय से आधा खर्च है या आधे से कम है या आधे से ज्यादा है, वो आपको मिलने वाला है। तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं, क्यों ना हम उसके द्वारा कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करें। देखिए, जिंदा वही रहता है जो एक्टिव है, जिंदा वही रहता है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है। जिस संस्था के अंदर गति रुक जाती है, जिस संस्था के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो व्यक्ति मृत माना जाता है। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को गति दीजिए, अपने आप को ऊर्जा दीजिए, और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा अंदर समाहित करता है वो दूसरों को ऊर्जा देगा। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, हम समाज की रक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्र कोई बिल्डिंगों का नाम नहीं है, राष्ट्र है व्यक्तित्व, राष्ट्र है एक मनुष्य, राष्ट्र है उस मनुष्यत्व में जो जीने वाली वो विचारधारा, उस विचारधारा को हमने जीवित रखा तो राष्ट्र जीवित है। अगर उस विचारधारा को हमने मृत कर दिया तो राष्ट्र मर जाएगा। इसलिए आवश्यकता है उन गुरुकुलों को भी बचाने की, जिन गुरुकुलों की आज बहुत बुरी हालत है। वे तड़प रहे हैं, अर्थ की वजह से तड़प रहे हैं, व्यवस्थाओं की वजह से तड़प रहे हैं। हम नए गुरुकुल तो खोल रहे हैं, हम नई आर्य समाज तो खोल रहे हैं, लेकिन जो पूर्व की बनी हुई आर्य समाज हैं, पूर्व के बने हुए गुरुकुल हैं, पूर्व की जो आर्य कन्याएं पाठशालाएं हैं, उन पर हमारा कितना जोर है, हम उतना उनको कितना सहयोग करते हैं, हम उनके आचार्यों को कितना सम्मान करते हैं, हम उनके आचार्यों के लिए कितना आर्थिक सहयोग भेजते हैं, हम उनके आचार्यों के साथ में जो विद्यार्थी हैं हम उनका कितना सम्मान करते हैं, हम कितना मानसिक रूप से उत्साह बढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर हम उनको आर्थिक रूप से सहयोग ना कर पाए, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु हम उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कम उत्साह तो दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, लखन लाल जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम सबको इनका उत्साह बढ़ाने के लिए जुड़ना चाहिए, इनके उत्साह को कम नहीं होने देना चाहिए। अगर ये निराश हुए तो हम खत्म, ये खत्म हुए तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं बचेगा। क्योंकि व्यक्ति अगर श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है तो हमें उसके टांग नहीं पकड़नी, उसको और पीछे से सहयोग करना है कि लखन लाल जी हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़िए। आपको बताइए आपको क्या सहयोग की आवश्यकता है, आप बताइए कि हमें आगे कैसे काम करना है। जब तक हम लखन लाल जी की तरह एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्र को एक नई दिशा नहीं दे सकते, कोई भी नहीं सकता, मैं भी नहीं दे सकता अगर निष्क्रिय हो गया तो। इसलिए आवश्यकता है जिसने जिस वृक्ष को अंकुरित को पल्लवित किया है, उसे गर्मी से बचाया है, उसे सर्दी से बचाया है, उसे ठंडी से बचाया है, उसे एक तूफान से बचाया है, और बचा करके धीरे धीरे करके उसे युवा बनाया है, और युवा बना करके आज आपको दे दिया है, तो आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको रक्षित रखें। एक गुरुकुल आपको एक विद्यार्थी के रूप में भेजा था आपने गुरुकुल में, वो एक आचार्य रूप में आपकी समाज में आता है, तो आपका दायित्व है उस आचार्य की रक्षा सुरक्षा करना। डॉक्टर धर्मवीर जी की आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुना देता हूं, क्योंकि अंतिम सेवा में मैं उनकी सेवा में था जब उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी जो उनके वहां पर हापुड़ में प्रवचन चल रहे थे, कहीं न कहीं कमी आर्य समाजों की रही है, जिनके कारण विद्वान खत्म हुए। अगर यही स्थिति रही तो आपको हवन कराने वाला कोई पुरोहित पैदा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि गुरुकुल से निकला हुआ व्यक्ति हवन नहीं कराना चाहता अब, क्योंकि उसे समाज में कहीं न कहीं लगता है कि मेरा वो सम्मान नहीं होता, वो मेरा सहयोग नहीं होता, न मानसिक रूप से होता है, न वैचारिक रूप से होता है, न शरीर के रूप से होता है। इसलिए वो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को आर्य समाज की विचारों से, आर्य समाज की जो पुरोहित से वो अपने आप को हटाता है। तो आज बहुत सारी आर्य समाजों से आपके पास फ़ोन आते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास पुरोहित की आवश्यकता है, हमारे पास एक अच्छे संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता है। बहुत सारे गुरुकुलों में शुक्रतार गुरुकुल है, आपका गुरुकुल देहरादून में है, आपका गुरुकुल आपका कुरुक्षेत्र में है, आपका गुरुकुल कांगड़ी में है। यहाँ पर भी अभी आवश्यकता है, पर ऐसे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को सरकार में ले जाना चाहते हैं, अपने आप को एक सरकार का हिस्सा बना रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी कमी है, उस कमी को दूर हम ही को करना पड़ेगा। अगर आपको आर्य समाज के विद्वान चाहिए, अगर आपको आर्य समाज के पुरोहित चाहिए, अगर आपको आर्यवीर दल के शिक्षक चाहिए, अगर आपको राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, तो कहीं न कहीं हमें उनको बढ़ावा देना होगा, कहीं न कहीं उनका सम्मान करना होगा, कहीं न कहीं हमें उनकी मानसिक रूप से जो उनके अंदर भरा हुआ है, उसे बदलना होगा। उन्हें बताना होगा कि नहीं, आपके साथ हम सारे के सारे लोग खड़े हैं, आप काम करिए, आप समाज में उतरिए, हम आपके साथ खड़े हैं। शायद अगर ऐसा हम कर पाए, तो हम इस राष्ट्र को एक नई दिशा दे पाएँगे, और जब दिशा होगी, तो राष्ट्र की एक दिशा भी बदल जाएगी, और दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसलिए गुरु, माता-पिता को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी, और सुनिश्चित करते हुए उन आचार्यों को भी, उन गुरुओं को भी, उन पिताओं के जो आज समाज के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, उनको भी अपनी-अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। तभी राष्ट्र को हम दिशा और दशा दे पाएँगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। इत्योषम। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मेरा समय हो गया। ओम शम। आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत बहुत आभार आचार्य योगेंद्र मेधावी जी। और बहुत अच्छा चिंतन आपने हम सभी के बीच में रखा, और निश्चित रूप से अल्प समय में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सभी के बीच में आत्मचिंतन के लिए रख दी हैं। हम आपके आभारी हैं, और इसी प्रकार से आगे भी आपका सहयोग हम प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।